सर अब आ जाते हैं उस एक इशू पे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा सुना जा रहा है, लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, और वो है अजरक वाली नंबर प्लेटों का इशू। हालांकि इसमें एथनिसिटी कहीं नहीं है। जब हम बात करते हैं कि तमाम मुताल्लिका मसाइल को जिन पर तवज्जो देना वक्त की एक अहम ज़रूरत है, सिंध हुकूमत और उनके वुज़रा इस एक नॉन इशू को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सियासत के लिए। ना आवाम के पास पीने का साफ़ पानी है, ना सेहत आम्मा की सहूलियात हैं, ना ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम है, ना ही कराची में उधड़ी हुई टूटी हुई सड़कों का कोई मुतबादिल है। लेकिन तमाम मसाइल का हल उन्होंने अगर निकाला है तो वो अजरक वाली नंबर प्लेट से, और सोने पे सुहागा। यहाँ तक इस मसले पे सिंध हुकूमत इन्वर्टेड कॉमाज में सीरियस है कि सईद गनी जैसा इंटेलेक्चुअल, इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूं, इंटेलेक्चुअली मत समझ लीजिएगा, सईद गनी जैसा वजीर असेंबली में ऑन द फ्लोर खड़े होकर के कहता है कि ये नंबर प्लेट लगेगी तो शहर में जराइम कम हो जाएंगे। हुजूर इस बयान पर भी तबसरा फरमा दीजिए। और जब हम अजरक वाले इशू पे बात करते हैं नंबर प्लेट के हवाले से, तो इसे एक एथनिसिटी का रंग क्यों दिया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से, सूबाई वज़रा की जानिब से? नूरुल आरफीन साहब, ये जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, रजिस्ट्रेशन जो होती है, ये नंबर प्लेट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करती। और जब स्टेट को रिप्रेजेंट करती है तो जो स्टेट की जो अहम चीज़ें होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो कौमी विरसा होता है, मिसाल के तौर पर बादशाही मस्जिद, ये आपकी बादशाही मस्जिद है, फैसल मस्जिद है, कायद आज़म की रेजिडेंसी है ज़ियारत की, या मीनार पाकिस्तान है, या कायद आज़म का मज़ार है, तो ये चीज़ें निशानदेही के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये कौमी विरसों को इस्तेमाल किया जाता है। ये कहीं पर भी कल्चरल आइडेंटिटी उस पर नंबर प्लेट पर नहीं होती। इससे जो है वो कौम तकसीम होती है, इसलिए कि ये नंबर प्लेट लेकर तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मूव कर सकते हैं। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ कराची में नंबर प्लेट के ऊपर अजरक के हवाले से जितना अपनी जज्बाती वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं और आप उसको कल्चर का एक अहम जुज़ करार दे रहे हैं, तो मैं क्योंकि सिंधी नहीं हूँ, आप उसे खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये सिंध की सकाफ़त है, तो ये सिंध की नहीं सकाफ़त है, ये सिंधियों की सकाफ़त है। और मैं महाजिर हूँ, मैं सिंधी नहीं हूँ, तो मैं सिंधियों की सकाफ़त का एहतराम ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अपना नहीं सकता। मेरा अपना कल्चर है और मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ। तो कराची में 10% सिंधी रहता है और आप 90% के ऊपर अपना कल्चर थोप रहे हैं, जो गलत है। एक दूसरा पॉइंट मेरा ये है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये बेवकूफ़ी की बातें करना, चाहे वो असेंबली में करें, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को गुमराह करें कि जनाब इस नंबर प्लेट के जरिए हमने सिक्योरिटी फीचर्स इसमें दिए हैं और हम जो है वो क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे। इनसे पूछिए कि 365 कच्ची आबादियाँ ऐसी हैं कि जहाँ ये पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकते, जहाँ कुंडा नहीं काट सकते, जहाँ ये किसी को गिरफ्तार करने जा नहीं सकते, जहाँ मुर्दे को टेढ़ा करके निकाला जाता है, जहाँ पुलिस की मोबाइल नहीं जा सकती। उन कच्ची आबादियों में कानून का रेट ही नहीं है मौजूद। आप ये बताइए कि इन 365 आबादियों से लोग डकैतियाँ करने के लिए आते हैं, और सिर्फ इस साल, अब तक इस रवां साल के अंदर 58 लोग अब तक जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं मोबाइल स्नैचिंग के अंदर। 58 लोगों के कत्ल में जो लोग मुलव्विस हैं उनमें से कोई एक गिरफ्तार अगर किया है तो सिंध गवर्नमेंट बताए। अगर ये सब कुछ धोखा देने के लिए आप कर रहे हैं और उस पर आप अपना कल्चर मुसल्लत करके ये साबित करना चाहते हैं कि सिंध जो है वो सारा का सारा आपका है, तो आपके जो बड़े थे, जो पीपल्स पार्टी का बानी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इस बात को तस्लीम कर चुका कि सिंध 2 लसानी सूबा है। और अगर सारे के सारे सिंधी हैं तो मैं आज इनसे ये कहता हूं कि असेंबली में तुम अक्सरियत में हो, वहां आप अपने कम से कम जो प्रोविंशियल बेसिस के ऊपर जो इंटरनल आपके सूबे के अंदर जो कोटा सिस्टम आपने 18% को आपने शहरी और देही में 40 और 60% तकसीम किया है, आप ऐलान कर दीजिए कि सारे के सारे सिंधी हैं। और अब एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर दादू का, लड़काना का और गम्बट का आदमी डोमिसाइल की बुनियाद पर एडमिशन नहीं लेगा, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन लेगा। मैं भी सिंधी बन जाऊंगा। आप आज तक डोमिसाइल का इस्तेमाल करके आप देही इलाके के बंदे को आप उस कोटे की बुनियाद पर एनएडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे हैं, आप तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज में उसको कोटे की बुनियाद पर दे रहे हैं, और मुझे आप दर्ज देते हैं कि सिंध के अंदर रहने वाला सारे के सारे सिंधी हैं। जब गम्बट का आदमी सिंधी है और यहाँ आगरे और दिल्ली का रहने वाला महाजिर सिंधी है, तो फिर दोनों में तफरीक क्यों है? डोमिसाइल की बुनियाद पर आपने जो है वो अलग अलग लोगों को नवाजा हुआ क्यों है? ये सारे सिलसिले असेंबली में आप ख़त्म कर दीजिए ताकि लोगों को आप कन्विंस कर सकें कि इस सिंध में रहने वाले तमाम के तमाम सिंधी हैं और उनमें कोई तफरीक नहीं है।
ये तफरीक ख़त्म किए बगैर मुझे दर्स देने की किसी को ज़रूरत नहीं है।